Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग 3 एड्रेस कोड देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 3 एड्रेस में 2 देख लिया था। एक था आपका ट्रिपल्स और एक था क्वाड्रिपल्स। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स क्या कहता है? देखिए, ये जो चार्ट हमने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, ये जैसा जो एग्जाम्पल हमने पीछे वाले चार्ट के लिए लिया था, तो उसी तरह वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं। अब इसमें 2 टेबल्स बनेंगी, एक स्टेटमेंट वाली भी बनेगी और एक ये वाली बनेगी। ये वाली भी आप जानते हैं और ये वाली भी आप जानते हैं, पीछे से ही ये कंटिन्यू चली आ रही है। बस खाली जो चेंजेस हैं वो चेंजेस इसके अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कहता क्या है? इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कहता है इन दिस द लिस्टिंग ऑफ ट्रिपल्स इज बीन डन, मतलब इसमें लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ट्रिपल्स की लिस्टिंग करते हैं, इसीलिए हम इनडायरेक्ट ट्रिपल्स का यूज करते हैं। अब ये आगे कहते हैं कि इन दिस लिस्टिंग पॉइंटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब इसमें पॉइंटर का यूज किया जाता है स्टेटमेंट की बजाय, मतलब स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। फिर से देखिए, लिस्टिंग पॉइंटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब लिस्टिंग पॉइंटर का यूज हम करते हैं किसकी जगह पे? स्टेटमेंट्स की जगह पे। तो अब ये देखते हैं इसका चार्ट क्या बता रहा है। अब इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इधर आपके नंबर्स रहते थे 0 1 2 3 4 5। ऑपरेटर्स में आपके ऑपरेटर्स रहेंगे, ठीक है। और जो एग्जांपल हमने वहां पे एक वो लिया था ना स्टेटमेंट, तो उसी को हम आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट 2 क्या है, जैसा कि उसमें हमने बताया था, सेम आर्ग्यूमेंट 1 इसमें जो जो रहेगा वो आएगा, आर्ग्यूमेंट 2 पीछे वाले की तरह इसमें भी आ जाएगा। वो दोनों टेबल हमने समझाई है, सेम उसी तरह है। अब यहाँ भी जैसे ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके नंबर्स हो गए, नंबर और स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट आपकी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 11 12 13 14 15 हम ऐसे ले रहे हैं लाइन से, ठीक। उस समय क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट रहेगी वो आप लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सीरियल वाइज हमने ये पिक कर ली है। और यहाँ पे नंबर रहेगा 0 1 2 3 4 5, बस इस तरह इसकी 2 टेबल स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि इनडायरेक्ट ट्रिपल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नोट्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि कहता है प्रोसीजरल कॉल, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रोसीजरल कॉल को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहता है। Procedural call or function is an important programming construct which is used to obtain modularity in the user program। मतलब प्रोसीजरल कॉल का क्या काम है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रोसीजर और फंक्शन, यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर और फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, मतलब एक बहुत जरूरी प्रोग्रामिंग करने का कंस्ट्रक्शन मेथड है। क्यों? which is used to obtain modularity in the user program। जो यूजर प्रोग्राम है उसके अंदर मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मॉड्यूलरिटी को अच्छा माना जाता है, तो मॉड्यूलरिटी को लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर द ग्रामर। अब ये एक हमने ग्रामर ली, क्या लिया? एस टेंड्स टू कॉल आईडी एल, एल का क्या होगा? L1 E, एल फिर आया E। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्या क्या चीजों को डिनोट करता है? ये कहता है हियर द नॉन टर्मिनल एस डिनोट्स द स्टेटमेंट, मतलब ये एस क्या है, ये देखिए लिखा है नॉन टर्मिनल है,
वो क्या करता है, वो डिनोट करता है किसी स्टेटमेंट को। ठीक, अब आगे है एंड नॉन टर्मिनल एल। भाई इधर जो होते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल एस क्या डिनोट करता है, स्टेटमेंट को। फिर बोल रहे हैं नॉन टर्मिनल एल डिनोट्स, नॉन टर्मिनल एल ये वाला डिनोट्स लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की लिस्ट को बताता है। देखिए लिस्ट बता रहा है ना। अब ये एल और ये एस हमने बता दिया कि ये इसका यहाँ पे क्या काम है। अब आते हैं, अब ये भी फिर से एल आया, तो ये भी नॉन टर्मिनल एल में ही काउंट होगा इस वाले में। ठीक है, अब एंड ई डिनोट्स, अब कौन सा है, ये एक नॉन टर्मिनल आ रहा है ना ई हमारा, तो इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। ई डिनोट्स द एक्सप्रेशन प्लस एज आईडी एज वेल, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा इस ग्रामर में, जो एक्सप्रेशन होगा या यहाँ पे जो कॉल आईडी है उसको भी साथ में डिनोट करेगा ई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो हमने कहा कि आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, सिलेबस में है। अब हम लोग और आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो क्लास अब हम देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक आपका है, इसमें ट्रांसलेशन स्कीम है। ट्रांसलेशन स्कीम आप देखेंगे तो थोड़ा इसकी हम थ्योरी समझ लेते हैं। इसमें थोड़े से एक आध क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं, वो आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसकी थ्योरी ये कहती है ट्रांसलेशन स्कीम की कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग, मतलब पार्सिंग जो हम कर रहे हैं उस प्रोसेस में द इवेल्युएशन ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब जो एट्रीब्यूट्स का इवेल्युएशन हो रहा है, टेक्स प्लेस बाय कंसल्टिंग द सिमेंटिक एक्शन। मतलब वो कैसे हो रहा है, सिमेंटिक एक्शन को कंसल्ट करते हुए, इनक्लोज्ड इन, इस करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड रहता है। ठीक, एट द राइट साइड ऑफ द ग्रामर सिंबल, मतलब करली ब्रेसेस में रहेगा, वो भी राइट साइड ऑफ द ग्रामर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कहता है अ ट्रांसलेशन स्कीम जनरेट्स आउटपुट, मतलब ये आउटपुट को जनरेट करता है। बाय, कैसे जनरेट करता है, बाय एग्जीक्यूटिंग द सिमेंटिक एक्शंस, मतलब जो सिमेंटिक एक्शंस ऊपर लिए जा रहे हैं उसी को एग्जीक्यूट करके इन एन ऑर्डर्ड मैनर। ऑर्डर्ड मैनर मतलब पहले एक तरफ इधर से शुरू करेंगे, इधर गए, लेफ्ट से शुरू किया, राइट गए, फिर उसके बाद मैनर एक सही तरीके से, ये नहीं कि आप ग्रामर के किसी भी उसको उठा लेंगे, नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कहते हैं दिस प्रोसेसिंग इज यूजिंग डीएफएस। डीएफएस बीएफएस आप लोग सेकेंड ईयर में डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ट्रेवर्सल या सर्च कह लीजिए या ट्रेवर्सल कह लीजिए, वो चीज होती है। और डीएफएस डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल इसमें यूज होगा इस प्रोसेसिंग में। जब ट्रांसलेशन हम करेंगे किसी ग्रामर का तो इसमें हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ग्रामर को एक सही मैनर में प्रॉपरली, हमको जो गिवन ग्रामर है उसको प्रॉपरली हमें सही मैनर में एसडीटी के फॉर्म में ला करके देना होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस मतलब ग्रामर वाले, तो वो हम आपको नोट्स में भी दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको लगता है कि आज आप लोगों को ये 2-3 टॉपिक थे छोटे, तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।